Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Ashish, welcome to iTalk Members. And firstly, it's like आपका ये look देखकर ही सबके लिए बहुत shocking था, doing such a great character Dev, and after coming this, तो कितना challenging था आपके लिए, and it was the biggest risk for you also. I'm very happy playing मृत्युंजय रॉय. मुझे किसी ने ये पूछा था कि आप जो कैरेक्टर्स करते हैं वो जो याद किए जाते हैं तो आपको कैसे लगता है और आप कैसे करते हो. आई फील कि कैरेक्टर जो आप प्ले करते हो जो याद किया जाता है, जैसे मैंने बमन में भी किया था, ना कि सिर्फ देव या 2-3 जो भी. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जो याद किए गए. लेकिन ऑफकोर्स आप वो ड्रीम पाथ देते हो कि लोगों को वो कैरेक्टर्स पसंद आते हैं और याद आता है. लेकिन द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि आप अगला क्या करोगे और आपके अगले कैरेक्टर क्या वो दूसरे कैरेक्टर को पीछे रख सकती है या नहीं, बिकॉज आपको लाइफ में आगे बढ़ना है. ये मैंने नोटिस किया था मृत्युंजय रॉय के बारे में कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसके पहले जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ना कि वो सिर्फ उनके जॉनर्स को बुला देगा, बल्कि उनके इवन जो एक्सटीरियर लुक्स और कैरेक्टराइजेशन को भी कहीं ना कहीं पीछे रख सकता है अगर मैं ये कैरेक्टर ठीक से प्ले करूं. सो आई वांट टू गिव दिस माई 100%. ये मेरा एक ड्रीम रोल है, आई वुड से, फॉर मैनी रीजन जो आपको आगे पता चलेगा. एंड इसके लिए अगर मुझे 80 साल भी बनना पड़ता तो मैं बन जाता. तो इसकी वजह ये तो नहीं कि माया और आपका कनेक्शन दिखा दे, ऐसा समथिंग. ये एक मिस्ट्री है और काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है. लेकिन जो बहुत क्लियर है कि मृत्युंजय का अफेयर उसके फैमिली से है. वो मृत्युंजय अपने फैमिली को इतने फियर्सली प्यार करता है कि ना कि सिर्फ उसके बेटे बट माँ, बीवी, पर इवन दिया जो उसकी फैमिली की बहुत क्लोज फ्रेंड है, और अनन्या जो उसके बेटे की बेस्ट फ्रेंड है, या आमिर जो उसका ऑफिस में काम करता है और दोस्त भी है. ही विल किल फॉर देम. वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है. तो जो उसका पास्ट है, लेकिन प्रेजेंटली उसका इंटरेस्ट उसके फैमिली में है. एंड एक इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही रिच है और लोगों के पसीने छुड़ा देता है. तो विद स्ट्रेंथ एंड पावर लाइक दैट वो आदमी को खुद से सबसे ज़्यादा प्यार है. सो व्हाई यू हैव चूजन दिस रोल, दिस सेजल, एंड who motivate you, and what was your reaction after knowing that you are playing the 54-year-old man? देव के बाद मैं एक साल भर ब्रेक लेना चाह रहा था, क्योंकि आई वाज सेटिंग अप अ प्रोडक्शन हिंदुस्तान टॉकीज़, और थोड़ा बिजनेस में भी ध्यान देना पड़ता है. ऑफ कोर्स फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है. तो मैं चाहता भी हूँ कि कुछ करने के बाद एक छोटा सा गैप हो, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक कर रहे हो, मतलब जो भी आ रहा है आपके रास्ते वो आप करने जा रहे हो, जो मैं कभी चाहता नहीं हूँ. तो अगर मुझे लंबा खेलना है इस इंडस्ट्री में तो मुझे ऐसा स्टफ़ करना चाहिए जो मुझे खींच कर ले जाए अंदर, ना कि जिसके पीछे मैं भागूं. तो मैंने अपने को प्रिपेयर किया था कि मैं जनवरी 2020 में कुछ साइन करूंगा. लेकिन जो ऑफर्स आ रहे थे, और फॉर्चुनेटली टीवी में मुझे एक ऐसा पोजीशन आज मिला है जहां मुझे चॉइस मिलता है पिक करने का. तो ऑफकोर्स मैं उन्हें परख रहा था. लेकिन कुछ 3 महीने जल्दी ही मैंने ये शो पकड़ लिया, क्योंकि जब मुझे ये सुनाया गया, जो उन लोग सोच नहीं थे कि मैं सुनूंगा, मैंने भी सोचा नहीं था कि वो अग्री करेंगे कि मैं प्ले करूंगा. लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के बारे में मैंने सुन लिया था, क्योंकि जेनिफर और मेरा बिजनेस मैनेजर सेम है, राजीव. मैंने सुना और प्रोड्यूसर ने खुद पर्सनली मुझे सारा स्क्रिप्ट सुनाया. वो क्रिएटिवली बहुत ही इन्वॉल्व आदमी है प्रोड्यूसर, एंड दैट आई लाइक. मुझे ये प्रोडक्शन बहुत पसंद है, ये चैनल बहुत पसंद है, और ये सारी जो क्रिएटिव टीम है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट और उनकी स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत भाती है. प्रतीक ने जैसे ये स्क्रिप्ट ख़त्म किया, एग्जैक्टली 1 मिनट लगा. मैंने बोला जस्ट होल्ड ऑन. ही सेड करेगा, एंड इन 1 मिनट आई सेड लेट्स डू दिस. बिकॉज जो मैं मन में एनालाइज कर रहा था प्लसेस एंड माइनसेस, ये रोल मुझे सिर्फ प्लसेस दिख रहे थे और माइनसेस बिल्कुल नहीं. केबीसी को रिप्लेस करें, एनी टीआरपी टेंशन यू हैव और योर टीम हैव? इस शो में तो टीआरपी का टेंशन जेनिफर को है ऐसा नहीं, पर नेवरदलेस ऑफ कोर्स आई एम हियर टू सपोर्ट जेनिफर विद हर ब्रांड. बेहद इज़ जेनिफर एंड जेनिफर इज़ बेहद. आई वांट कि मैं इसमें उसके साथ ऐसा काम करूं जो लोग याद रखें, क्योंकि इस शो को आई बॉल्स तो मिलेंगे ही टू स्टार्ट विथ. ऑफकोर्स उसके बाद हमने काम बुरा किया तो नहीं मिलेंगे, या ऑफकोर्स स्क्रिप्ट कहीं हैम्पर हुआ तो नहीं मिलेंगे. लेकिन आई नो कि एक ब्रांड में घुसना ये चीज़ है कि पीपल विल वॉच. और लेकिन उसमें प्रेशर ये है, जो मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट ऑफकोर्स प्रेशर रहना चाहिए कि यू हैव टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन. आई विल पुट माई बेस्ट, जो मैं हर एक प्रोजेक्ट में करता हूँ. देव में मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा, यहाँ पर जेनिफर है. मैं जेनिफर को सपोर्ट करना चाहता हूँ इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके लिए बहुत क्लोज है और मैं जेनिफर से क्लोज हूँ, और मैं जानता हूँ ये शो उसके लिए कितना क्लोज है. एनी स्पेशल मैसेज फॉर ऑडियंस? आई वांट टू थैंक एवरीबडी फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड बेहद टू, क्योंकि बेहद के फैंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जेनिफर के फैंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इस क्रिएटिव टीम के फैंस
बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे प्यार दिया है टू स्टार्ट विद, एंड ऑफ कोर्स आई बीन वेरी लकी कि मुझे प्यार मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है. तो आई होप मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरूँ एंड आई विल डू माई बेस्ट टू बी अ गुड पार्ट ऑफ बेहद 2. थैंक यू, Thank ऑल द you. बेस्ट.